दोस्तों, भारत में धातु निर्माण का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। पुरातत्ववेताओं को मिले अवशेषों, ग्रंथों में लिखी बातों और विभिन्न ऐतिहासिक यात्रियों द्वारा लिखे गए वर्णनों से पता चलता है कि भारत में धातु निर्माण की कला शुरू से बहुत विकसित थी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। इस वीडियो के प्रस्तुतकर्ता है पगार बुक, जो है स्टाफ मैनेजमेंट के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ ऐप। भारत के धातु निर्माण का इतिहास शुरू होता है आज से लगभग 6000 साल पहले से। जी हाँ, ईसवी सन शुरू होने से 4 सहस्त्राब्दियों पहले ही भारत में तांबा धातु की वस्तुएं बननी शुरू हो गई थी। उसकी तकनीक विकसित हो चुकी थी। आमतौर पर मूर्तियां और लैंप बनाने के लिए तांबे का प्रयोग किया जाता था। इसी दौर में तांबे से बनी मिश्र धातुओं का चलन भी विकसित हुआ। एक अनुमान के मुताबिक ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में जिंक और पीतल का चलन शुरू हो गया था। ईसा पूर्व 1ली सहस्त्राब्दी में सोने और चांदी धातुओं का खनन शुरू हो चुका था। उस दौर में राजसी परिवारों में इन धातुओं के बर्तन बनाए जाते थे। साथ ही कपड़ों में सोने और चांदी के धागों का इस्तेमाल होता था। एक अनुमान के मुताबिक ईसा के 1800 साल पहले भारत में लोहे का वस्तुएं बनाने में इस्तेमाल शुरू हो चुका था। हथियार बनाने के लिए रोमन सैनिक भी भारत में बने लोहे का उपयोग करते थे। ईसा के 300 वर्ष पहले तक भारत में स्टील बनाने का आविष्कार भी हो चुका था। लोहे के साथ कार्बन और कांच डालकर स्टील बनाया जाता था। ये भारतीय स्टील दुनिया के बाकी देशों में वुटिज नाम से पॉपुलर हुआ। आज भी ये माना जाता है कि वुटिज दुनिया का पहला हाई क्वालिटी स्टील था। मध्यकाल में दिल्ली में बनाया गया आयरन पिलर विश्व में अपनी तरह का पहला मेटल पिलर था। मुगल काल में स्टील से पिस्तौलें बननी भी शुरू हो गई थी, जो इतिहासकारों की नजर में यूरोपीय बंदूकों से कहीं बेहतर थी। अकबर ने धातु आधारित करेंसी सिस्टम भी शुरू किया, जो पूरे विश्व में सबसे बेहतर करेंसी सिस्टम माना जाता था। इसमें चांदी, तांबा और सोने जैसी 3 धातुओं का प्रयोग हुआ था। मध्यकाल के शुरुआती वर्षों में चोला साम्राज्य में कुछ ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जिन्हें 5 से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनाया गया था। मुगल काल में सबसे पहले धातु के ग्लोब बनाने की तकनीक भी इजाद हुई थी, जिसे मेटलर्जी के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारत की धातु निर्माण में उन्नति कुछ थम सी गई और भारत काफी हद तक यूरोपियन देशों पर निर्भर हो गया। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में टाटा परिवार ने एक बार फिर से बड़े स्तर पर भारत में स्टील निर्माण शुरू कर दिया था। टाटा का स्टील प्लांट बहुत लंबे समय तक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा स्टील प्लांट रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी थी भारत में धातु निर्माण यानी कि मेटलर्जी के विकास की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियोस मिस नहीं करें।